नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? स्वागत करना है। परवीन नंबरदार जी ये परवीन नंबरदार बवाना। राम भाई। अच्छा, सिर्फ एक सवाल हमारा, ब्राह्मण की समाज में ड्यूटी क्या है, सिर्फ वो समझाइए आपको। ब्राह्मण की समाज में ड्यूटी क्या है, क्योंकि आजकल है ना ब्राह्मण की ड्यूटी अलग अलग बता रहे हैं सब अपने तरीके से, सब ज्ञानी बन रहे हैं, लेकिन आप जैसे जो सीनियर हैं मंच पे बोलने की और समझने की क्षमता रखते हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ब्राह्मण की समाज में ड्यूटी है क्या। देखिए, ब्राह्मण हमेशा समाज को लेके चलने वाला है। और ब्राह्मण तो वो है, ब्राह्मण केवल एक कास्ट ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण सभी समाज को लेके चलने वाला, ब्राह्मण देश के लिए उन्नति करने वाला। ब्राह्मण के जब मंत्र सुनेंगे, देश का उत्थान हो, विश्व का कल्याण हो, ब्राह्मण जब बोलता है तो ब्राह्मण हमेशा समाज को ले, ब्राह्मण की यही ड्यूटी है। और दूसरी बात, ब्राह्मण की ये भी ड्यूटी है कि हर जगह अपने को स्थापित करना, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, जो व्यापार क्षेत्र हो, चाहे कोई भी हो। अब वो जमाने गए कि ब्राह्मण एक गरीब था, सुदामा था, वो जमाने गए जी। अब जमाने, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उस हिसाब से ब्राह्मण को अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। केवल ब्राह्मण घंटा हिलाने से काम नहीं चलेगा, बाकी जरूरत पड़ेगी तो ब्राह्मण को फरसा भी चलाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो टीका रणभूमि में टीका करके रणभूमि में भेजना पड़ेगा। तो ब्राह्मण हर रूम में रहेगा, ब्राह्मण का ये कर्तव्य। सर जी मेन चीज है आपका राइट है, हमारा भी राइट है, ठीक है। मैं सिर्फ आपका परिचय जानना चाहूंगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देखिए, मैं पहले तो गर्व करता हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, उसके लिए मैं गर्व करता हूँ। और दूसरा, मैं अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार सांसद बनाया हूँ। मैं ऐसी देवतुल्य जनता का अलीगढ़ की का उसका भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे तीसरी बार सांसद बनाया, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो मुझे उस पर गर्व होना चाहिए। कुछ कहीं ना कहीं अगर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म न लेता तो मुझे क्योंकि आज की डेट में राजनीति जातिकरण की है, ये आपके सामने दिखा, तो मुझे टिकट दी और पार्टी का संगठन का मैं कार्यकर्ता था, और संगठन का जिस तरह से मुझे आशीर्वाद मिला, चाहे केंद्र नेतृत्व संगठन हो, चाहे केंद्र का संगठन हो, चाहे प्रदेश का, उसकी वजह से मैं सांसद बना। मैं तीसरी बार सांसद हूँ, उत्तर प्रदेश से आता हूँ मैं। मेरा नाम सतीश कुमार गौतम। अरे बहुत है गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद। वो सभी मेरी आवाज सुन रहे हैं। भोजन करने के पश्चात और लोग कर लिए हो गया, ठीक है, सब चल इन जान दे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र दवास। दिल्ली में कटेवड़ा गांव है, बाहरी दिल्ली में, और यहाँ पे ब्राह्मण समाज ने एक आयोजन किया है। मैन हमारा टारगेट क्या है कि इसमें से आपके लिए क्या ज्ञान निकल सकता है, मैन बातें क्या आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी समारोह में जाओ, लाडू जलेबी खाओ और वहाँ पे ज्ञान परोस के माइक पे और वापस आ जाओ, लेकिन डीपली बात करते हैं कि इन समारोह की जरूरत क्यों है। हमारे साथ हैं कृष्ण जी कटेवड़ा से। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अच्छा साहब, ये बताओ, थोड़े से युवा हो आप, थोड़े दिन में बुजुर्ग हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो लगभग पीक पर चल रहे हो। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हो, ब्राह्मण समाज में ऐसी कौन सी शिक्षा है जो जाति वगैरह हैं वे नहीं दे पाती और ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा जाए। भाई कुल मिलाकर बात यह है, मनुष्य मात्र की जात है क्या, लेकिन वेद शास्त्रों का जानने वाला और ज्ञानी आदमी विद्वान कहलाता है। तो उसमें कोई सी भी जात बरादरी का हो, वो ब्राह्मण की उपाधि के कम नहीं होता है। तो वर्ण बांटे गए थे, उनसे पहचान हुई है वर्णों के अनुसार। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि आप एक घर में पैदा हुए हो, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, तो कौन सी शिक्षा है, दो चार शिक्षा बताओगे जो हर एक जाति को अपने बच्चों को देनी चाहिए। सबसे अच्छे संस्कार दो, उनको वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ाओ, एकता के पाठ पढ़ाओ, प्यार प्रेम की भाषा सिखाओ, मिलजुल कर चलना सिखाओ, इससे बड़े कुछ भी नहीं है संसार में। ब्राह्मणों को एक हिसाब से देखते हैं कि भाई ब्राह्मण है ना जातिवाद फैलाता है, इस बारे में क्या कहना? नहीं, ये गलत धारणा है, ये सोच गलत है। ब्राह्मण हमेशा एकजुट होकर चलता है और एकजुट होकर चलता है सबको। ठीक है कृष्ण जी, धन्यवाद आपको। ओके। अच्छा, परवीन नंबरदार जी हैं। अगर जाति की बात चल रही है तो भाई ये हैं जाट, और जाट से बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। अच्छा साहब, ब्राह्मण समाज का सम्मेलन है जी, और आप हो जाट, बहुत स्वागत। अपनी कोई जाति है, गलत तो नहीं? ब्राह्मण भाइयों का ब्राह्मण समाज में ऐसा क्या है जो दूसरी जातियों को करना चाहिए? देखिए, मनुष्य की तो सबसे बड़ी जात मानवता है, और ये जो
जात बनाई गई है, ये तो मनुष्य का बिल्कुल राजनीति के तौर पर बनाई गई है। बाकी तो मनुष्य का स्वभाव सही है, और अगर मनुष्य सही दिशा में चले। देखिए, सम्मेलन का मतलब ये है, जैसे ब्राह्मण सम्मेलन हो गया या जाट सम्मेलन, कोई भी समुदाय का जात, वो आदमियों को एकजुट करने का प्रयास है। कभी समाज देशव्यापी एकजुटता हो, लोग अपनी बात कह दें, समाज का कुछ ना कुछ भला हो, जो कुरीतियां हैं समाज की वो दूर हो, या लोगों में भाईचारा बढ़ाए, मानवता बढ़ाए, समाज एकीकरण हो, एकजुटता हो। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में ही रहता है, और समाज में ही नीत होता है, और समाज में ही करता है। तो समाज को एकीकरण दिशा में किसी भी सम्मेलन का आयोजन करना, ये सर्वोपरि हमारी पुरानी आस्था और मान्यता है। अच्छा, ये बताओ, देखो हर एक समाज में ना हर एक जाति होती है, हर एक जाति की ड्यूटी होती है, गलत तो नहीं? कहते हैं जाति क्या होती है, जाति होती है जान कि भाई आप काम क्या करते हो, आपकी ड्यूटी क्या है। ब्राह्मण समाज में क्या ड्यूटी है? देखिए, ब्राह्मण समाज की शुरू से ही आदिकाल से जो हमारी पौराणिक परंपरा है, उसमें एक शिक्षक वर्ग का जो दायित्व दिया गया है। जो हमारे महर्षि होते थे वो एक वैज्ञानिक होते थे, उस तरह की जो अन्वेषक और सामाजिक, समाज का, भारतीय समाज का जो ज्ञान और अपन या जिस तरह शिक्षा का दायित्व ब्राह्मण समाज का था, और जितने पूजा या धार्मिक अनुष्ठान जितने भी क्रियाएं थे वो ब्राह्मण समाज के दायित्व। उदाहरण के लिए बिल्कुल सिंपल बात में, आज किसी भी समुदाय हिंदू समाज में सनातन धर्म अगर लड़की के फेरे भी होते हैं तो ब्राह्मण को बुलाया जाता है। तो ये बिल्कुल जमीनी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्राह्मण के बगैर हमारा समाज या सनातन बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण समाज इस धरा का, सनातन धर्म का एक जड़ और मूल पौधा है। फिलहाल आप कहाँ से आए हो? मैं तिलक नगर से। मेरा नाम अंकित शर्मा है। अंकित शर्मा। अजय शर्मा जी, आप पंडित हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पंडित। देखो, आप बताओगे इसी तरह से। अच्छा, ब्राह्मण की समाज में ड्यूटी क्या होती है? ब्राह्मण की समाज में ड्यूटी है, इंसान के इस धरती पे आने से लेकर जाने तक का जो भी सिस्टम है वो ब्राह्मण उन्होंने उसको जिया है, और लोगों को बताया है कि किस तरह से आदमी अपने जीवन को सही तरीके से जी सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण एक टीचर की तरह ड्यूटी करता है शुरू से लेकर आखिर तक। अभी तो फिलहाल में कुछ भी ना रह रही जीरो है ब्राह्मण आज के दिन। अच्छा, गलती किसकी है? ब्राह्मणों की गलती है। ब्राह्मणों की एकता की वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है, जो एकता नहीं है। वैसे ड्यूटी थी क्या जो आप बता रहे हो? भाई अभी तो है नहीं ड्यूटी, तो बस क्योंकि देखो हर एक जाति, हर एक वर्ग की कुछ ना कुछ तो समाज में ड्यूटी होती है। किसान है, जाट जमींदार है तो भाई किसानी काम है उसका, लवार है उसका अलग है। तो ब्राह्मण की भी कोई ना कोई ड्यूटी तो होती होगी। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। ब्राह्मणों का शिक्षा देने का काम था, लेकिन आज खुद भी ये शिक्षित है और शिक्षा भी नहीं दे पा रहे। चलो ठीक है, बाबूजी ने, भारद्वाज ने 2 लाइन में कट्टू कट बात बता दी। ठीक है भारद्वाज जी, धन्यवाद। अच्छा गुरु जी, एक बात है, ब्राह्मण समाज के एक सम्मेलन में आए हो, आप खुद भी ब्राह्मण हो, ऊपर से भाणजे हो गए, क्या देवता 11 देवता हो गए आप में तो। अच्छा ये बताइए, इस सवाल का जवाब आप बहुत बढ़िया तरीके से दे सकते हो। ब्राह्मण की समाज में ड्यूटी क्या है? ब्राह्मण की समाज में ड्यूटी एकले ब्राह्मण की नहीं, 36 बिरादरी को लेकर है। 36 बिरादरी को साथ जोड़ के देश हित, प्रदेश हित और जाति हित, ब्राह्मण जात से नहीं चलना चाहिए, जमात से 36 बिरादरी के चलना चाहिए। ये ब्राह्मण की ड्यूटी है। ब्राह्मण की समाज में ड्यूटी क्या है? उनका स्वागत है। क्या है या क्या होनी चाहिए? ब्राह्मण समाज जो है बेसिकली बहुत ही उत्पीड़न समाज है। आज की डेट में मैं अगर बात करूँ मैं तो बात करता हूँ इंटरनेशनल की, कि मैं ऑस्ट्रेलिया का एक दूत बन के आया हूँ। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आपका ब्राह्मण समाज है, कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है जी। अब वहाँ लोग कार्य करते हैं और भारत की सारी दृष्टि पे कौन रख रहे हैं कि कौन क्या अच्छा काम करता है। ब्राह्मण का जो मेन कर्तव्य है कि सभी समाज के करके आगे ले जाना है। एक मन में वृत्त बना हुआ है कि जो ब्राह्मण है वो नीच फलाना को अलग लगता है, बट ये बिल्कुल गलत है। ब्राह्मण एक ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण का एक उत्पीड़न, जैसे कहते हैं ना, हाई पोस्ट लेवल का सबसे उत्तीर्ण है, और वो नीचे को सबको समान देखते हैं। आज के डेट में जो हम पीछे हैं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, हम जो पीछे हैं वो हमारी गलतियों की वजह से हैं, क्योंकि हम अपना छवि अपने आप इस समाज में बना ही नहीं पाए। बट वो समय आ चुका है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल में चीज़ें हो रही है तो भारत सबको लेके हमारा काम है आगे बढ़े, और सभी युवा को कि हम खुद आगे आएँ और हमारे समाज के सभी एक एक बंदे को आगे ले जाएँ और बताएं कि ब्राह्मण क्या कर सकते हैं। मेरा नाम दिनेश है और मैं कबड्डी खिलाड़ी हूँ और गांव बागनेर से हूँ। यहाँ मेरी मौसी है और मैं अर्जुन वार्डी हूँ और अब
निगम पार्षद हूँ और आम आदमी पार्टी से नरेला से प्रत्याशी हूँ, नरेला विधानसभा से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, क्योंकि खिलाड़ी हर समाज का होता है, हर देश का होता है। जैसे मैंने इंडिया टीम का कैप्टन बन के देश का नाम रोशन किया, ऐसे ही नरेला क्षेत्र का कार्य करके नाम रोशन करेंगे। अच्छा सर जी, देखिए राजनीति पे बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा खेल पे बात कर लेते हैं। खेल में सनातन की या जो ब्राह्मण की या वेदों की जो शिक्षा है उसकी ज़रूरत पड़ती है? देखिए, जो हमारे ग्रामीण खेल हैं, ग्रामीण खेल आज भी हैं, पहले मिट्टी में खेला जाता। अब जैसे जैसे प्रगति बदलती है, पहले इतनी ईमानदारी थी कि गायें गोबर करती थी, उसको पैर लगा देते थे, कोई शाम तक उठाता नहीं था। अब आप ये माइक रख के चला जाइए, घंटे में मिलेगा नहीं। पैसा भी है, धन भी है, बिजनेस भी है। तो जैसे जैसे देश की प्रगति भगवान बदलता है कलयुग में, ऐसी ऐसी चेंजिंग हर गेम में होती जा रही है। अच्छा सर जी, ब्राह्मण की समाज में ड्यूटी क्या लगाते हो आप? देखो, ब्राह्मण ही है तो देश को, एक हिंदू धर्म को जागरूक करने के लिए सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मण का है। आप मंदिर में जाएंगे तो बिगड़ तिलक आ गए तो कोई नहीं कहेगा मंदिर में गए थे, और मंदिर में जाके आप तिलक लगा के आ गए तो कहीं भी पूजा करके आए। तो ब्राह्मण एक ऐसी जाति है देश में जो हिंदू धर्म को बढ़ाती है, पूजा पाठ को बढ़ाती है, अच्छे ज्ञान देती है, अच्छे संस्कार देती है। तो जैसे MCD से लोगों का कनेक्ट है भाई, जब जन्म होता है तो जब जन्मपत्री बनती है, जब 100 साल का हो गए जाता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। तो उसी से ब्राह्मण भी जुड़ा हुआ है, हर नागरिक से। ब्राह्मण हर बिरादरी का भला करता है, हर बिरादरी का अच्छा करने की सोचता है। अब थोड़ा राजनीति का सवाल कर लेते हैं। कर तो दिया सर। वोट किसको दें? वोट आम आदमी को दो, दिनेश भाई को दो। दिनेश भाई को वोट दो भाई। ठीक है भाई। दिनेश भाई। नैन साहब हैं बवाना विधानसभा के सबसे खूबसूरत स्मार्ट नेता हैं, साफ सुथरे रहते हैं, हमेशा सपाचट। लेकिन राजनीति में आने के बाद ये अगले MLA हो सकते हैं शायद, लेकिन MLA होने के बाद ये काम नहीं करवाएंगे, हमको यकीन है। क्योंकि MLA होने के बाद अगर इन्होंने काम करवा दिया तो फिर नेता किस नाम के? गलत तो नहीं करो जी। बाकी समाज ब्राह्मण समाज के सभा में आए हैं, ये बात करते हैं। अच्छा नैन साहब नमस्कार। नमस्कार। अच्छा साहब, ब्राह्मण समाज की ड्यूटी क्या है? देखो जी, ये जो दिनेश भाई ने जैसे बताया ना, यही ड्यूटी की भाई, हिंदू तो जो हमारा समाज उसका उत्थान के लिए, उसको जागरूक करने के लिए, और बाकी ड्यूटी तो है सबका भला और सबका बढ़िया काम करना, यही है। चलो ठीक है। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम भाई? संदीप। तो ब्राह्मण समाज की असल में समाज में ड्यूटी होनी की चाहिए, क्या ब्राह्मण समाज उस ड्यूटी पे अब भी कायम है? भाई मेरा तो मानना ये है कि भाई जात पात न छोड़ के, और अपना है कि हिंदू राष्ट्र का जो अपने बागेश्वर धाम है, सभी जो महात्मा जितने खड़े हो रहे हैं ना, अपने देश को जो ना हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। देखो, मैं बेशक पंडित जी हूँ, लेकिन मैं कर्म को अच्छा मानता हूँ। अच्छा, जिसके कर्म अच्छे हैं वो पंडित जी है। ब्राह्मण की जो ड्यूटी थी समाज में, क्या ब्राह्मण उससे भटक चुका है? नहीं, अभी भटका तो नहीं है, पहले की अपेक्षा भी इकट्ठे होने हम शुरू हुए हैं। अब आगे आगे समाज हमारा एक हो रहा है। आज भी हमने जो ये सम्मेलन किया है सभी ब्राह्मण इकट्ठे करने के लिए किया है। और हमारा जो ये ब्राह्मणों का, जैसे मायावती है अपने समाज की नेता, जैसे डिकैत है, एक हमने एक यहाँ योजना बनाई है, पूरे देश के ब्राह्मण यहाँ बटले किए हैं, और एक हम भी अपना राष्ट्रीय नेता चुना जाएगा। ब्राह्मण की समाज में ड्यूटी क्या होती है? ब्राह्मण की समाज में समाज का काम करना, समाज की सेवा करनी, बच्चों को रोजगार भी देते हैं हम, ब्याह शादी भी हमें। ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है भाई, ब्राह्मण के बिना तो कहीं गुजारा है ही नहीं। आप बताइए। हाँ, पहला वो डिसाइड कर लो। ब्राह्मण समाज की जो ड्यूटी है, क्या ब्राह्मण समाज उससे भटक चुका है? नहीं, भटका तो नहीं है तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा ब्राह्मण आपस में है ना तालमेल की कमी है। कमजोर थोड़ा सा कमजोर नहीं, ब्राह्मण कभी भी कमजोर नहीं था। ब्राह्मण जो है सृष्टि का रचयिता है, जो ब्रह्म के मुख से पैदा हुआ है, जो ज्ञान दे सबसे जो है पहला जो है मनु आया था वो ब्राह्मण ही था। देखिए, ब्राह्मण जब सामने से आता है तो अगर 10 आदमी खड़े हैं तो 10 में से 9 आदमी 8 आदमी कम से कम एक आदमी पक्का ये कहेगा और झुक के कहेगा दादा राम राम, ये सम्मान देगा उसको, और सम्मान के साथ जिम्मेवारी भी आती है। बिल्कुल। ब्राह्मण समाज की असल में समाज के लिए जिम्मेवारी है क्या? ब्राह्मण समाज की जिम्मेवारी है। जब से ब्राह्मण समाज बच्चा जब पैदा होता है उसी दिन से जिम्मेवारी बन जाती है, शुरू हो जाती है। और जब तक वो नहीं जाता, जब तक होता है सबको शिक्षा देना, रास्ता बताना। जाने के बाद भी उसके जाने के बाद नहीं, वो जीते जी तक तो है, वो तो मार्गदर्शन तो उसी का है, मार्गदर्शन तो बताया उसी का है कि भैया ऐसे रास्ते पर चलो। और तो ब्राह्मण समाज की तो भाई जिस दिन बच्चा जन्म लेता है जाने तक, उसके जाने के बाद भी वो मार्ग बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ता है।